अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। जब आप इसी वक़्त गूगल करेंगे, तो गूगल पर आप ये चीज़ सर्च करेंगे कि आया दुनिया में कितने फ़ीसदी लोग मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 85% से ज़ायद लोग किसी न किसी मज़हब को फ़ॉलो करते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। तो जब भी मज़हब के मानने की बात आती है, तो सबसे पहले एक चीज़ हमारे ज़हन में आती है कि उस मज़हब की लैंग्वेज क्या है? तो मज़हब की लैंग्वेज जानना क्यों ज़रूरी है और लैंग्वेज का किरदार मज़हब में क्या है? दोस्तों, कहीं न कहीं हर इंसान का किसी न किसी मज़हब के साथ वास्ता रहता है। वैसे मज़हब तो नहीं कहना चाहिए, इसको सिस्टम कहना चाहिए। क्योंकि हर इंसान फ़ितरतन, नेचर के हिसाब से मानता है कि एक्सट्रीम सुपरनेचुरल पावर कोई ना कोई इस दुनिया के पीछे, इस यूनिवर्स के पीछे है जो इसे चलाती है। तो कहीं न कहीं उस सुपरनेचुरल पावर यानी गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें या क्रिएटर कहें या नेचर कहें या ऐसी सुपरनेचुरल एजेंसी कहें जो इस कायनात को चलाती है। तो उसने कुछ ना कुछ सिस्टम तो दिया होगा जिससे इंसान को भी इस प्लेनेट अर्थ पर या जहां कहीं भी पॉपुलेशन है वहां उसे गवर्न करना हो। तो यूनिवर्सल लॉ तो दिए होंगे जिससे हम मजहबी जबान में समझते हैं, यानी क्रिएटर यानी गॉड यानी अल्लाह की जो भी इंस्ट्रक्शंस इंसान को जीते जी दुनिया में दरकार हैं, वो उसको रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजियस रिकॉर्ड्स में नजर आते हैं और मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर गॉड के, अल्लाह ताला के या किसी भगवान ईश्वर के कमांडमेंट्स को हमने सुनना होगा या समझना होगा, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लैंग्वेज की होती है। आपके अंदर या हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है किस लैंग्वेज को समझने की, उतना ही आप वसी और साफ पैगाम किसी भी रिलीजन का, किसी भी कमांडमेंट का आपने अंदर समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन अगर लैंग्वेज पर किसी को दस्तरस या अबूर नहीं है, लैंग्वेज अच्छी तरीके से नहीं समझता है किसी भी मजहब की, तो वो गलत इंटरप्रिटेशन करेगा। गलत इंटरप्रिटेशन इस मायने में करेगा कि वो एक ही मैसेज को अपोजिट एंगल से वेरीफाई करेगा और उसी बुनियाद को लेकर वो एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लैंग्वेज का पूरा कंसेप्ट नहीं हो सकता होगा। तो इसी पस मंजर में आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जब तक न इंसान को हर लैंग्वेज पर दस्तरस होगी, तब तक वो किसी भी क्रिएशन या किसी भी क्रिएटिविटी का, वो तब तक वो किसी भी मतलब सुपर एजेंसी जिसे गॉड कहा जाए या अल्लाह कहा जाए, तो उसके पैगाम को अच्छी तरह नहीं समझ सकता है। मिसाल के तौर पर संस्कृत लैंग्वेज लीजिए, एशियन सब कॉन्टिनेंट में या 4000 बीसी में जो किताबें हमें मिलती हैं, वो है हमारी वेदास। जब वेदास को हम पढ़ना शुरू कर देंगे इंडियन सिविलाइजेशन में, तो हम देखेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज है, बहुत ही टफ लैंग्वेज। अब इसको समझे बगैर हम किसी ऐसी कमांडमेंट को हम नहीं जान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं जो सिस्टम में दी गई हो। तो सेम एज इट इज बात करते हैं, अगर हम इस्लाम लिटरेचर की बात करते हैं, तो वो एक कॉन्टिनेंट अरब का रिलीजन माना जाता है। तो वो एशियन कॉन्टिनेंट में कैसे आ गया? तो उसको कह सकते हैं हम कि लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, ट्रांसफर करके, ट्रांसलेट करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कॉर्नर्स तक पहुंचाया गया है। तो अगर इसी को समझने में हम कुछ गलती कर बैठते हैं, तो फितने फसाद का बाइस बन सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम कोई मजहबी किताब पढ़ते हैं, तो हम उसे यह समझकर पढ़ते हैं कि इससे हमें ये सवाब मिलेगा और ये एक पुण्य का काम है। हालांकि हमारा ये कहना है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है या मजहबी किताब है, वो इंसान को सिर्फ सवाब की खातिर नहीं आई है, वो इंसान की करेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आई है। तो क्या हम किसी किताब को सिर्फ मंतर समझकर, किसी किताब को हम सिर्फ पवित्र समझकर, सेक्रेड मानकर, पाक साफ मानकर, उसको किसी ताकचे पर रखकर, उसको किसी अच्छे से खुशबूदार लिफाफे में बांधकर कुछ उससे कुछ चीज समझ सकते हैं? ऐसा होना नामुमकिन है। जब तक ना लैंग्वेज को समझा जाए, उसकी कमांडमेंट्स को समझा जाए, तो तब जाकर हम समझ सकते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन सा हुक्म है और हमें इस पर अमल कैसे करना चाहिए। आखिर में छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जब भी हम रिलीजियस किताब को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी मजहबी किताब को पढ़ते हैं, हम ये मानकर पढ़ते हैं कि यह सवाब हासिल करने की किताब है। मेरी बात जरा गौर से समझे। जब भी हम किसी मजहबी किताब को पढ़ते हैं, तो हम उसे सवाब की नीयत से पढ़ते हैं और उसे मुतबरक मानकर पढ़ते हैं। हालांकि ये दोनों काम 10% वैल्यू भी नहीं रखते हैं। आप किसी किताब को कितना मुकद्दस मानते हो, आप किसी किताब को कितना नहा धोकर पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं कि वो आपकी जिंदगी को बदले, अनटिल कि आपको उस किताब की लैंग्वेज की समझ हो।
वो किताब आपको उस लैंग्वेज के ज़रिए से कोई पैगाम मुंतकिल करे। यही किसी भी किताब का मकसद होता है। तो हर एक मज़हबी किताब का मकसद ये नहीं होता है कि इसको हम सवाब की तरह फर, 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 फर पढ़ें और इससे सवाब हासिल करें और सुपरनेचुरल पावर, सुपरनेचुरल एजेंसी यानी खुदा, यानी भगवान, यानी ईश्वर, यानी क्रिएटर और उससे उम्मीद रखें कि हमें इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अया है कि किसी किताब को पढ़ने से, फर-फर पढ़ने से या मीठी आवाज़ से पढ़ने से आपकी कामयाबी और सक्सेस और डेस्टिनेशन मिलना तय है, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है। अंटिल कि आप उसका मैसेज समझो उसी के लैंग्वेज में जाके। तो मेरा ये पैगाम रहेगा हर उस वीडियो इस देखने वाले से कि जब तक ना किताब की लैंग्वेज को समझा जाए कि किताब क्या कह रही है, तब से उससे उम्मीद ना रखो कि ये मुझे कोई सवाब दिला सकती है, कोई इससे मैं पुण्य का काम कर सकता हूँ, कोई इससे मैं इस्लाह का काम कर सकता हूँ या किसी को डरा सकता हूँ या किसी से कुछ तवक्का रख सकता हूँ। किसी से कुछ भी तवक्का रखने का कोई नाम ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि हम उस लैंग्वेज को ना समझ पाते हों, जिसमें वो मैसेज लिखा गया है।